हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर द टाइगर किंग और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फनी सा चैप्टर है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। मतलब लिटरली किसी चैप्टर में अगर आपको मज़ा नहीं आएगा ना, इसमें पक्का से पक्का आने वाला है। तो शुरू करेंगे अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो अब टाइगर किंग को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा बच्चा होता है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि एक छोटा बच्चा जो कि 10 दिन का है, क्या वो बोलने लग जाता है? मतलब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ एक लैंग्वेज के थ्रू, क्या वो बोलने लग जाता है? ऑब्वियसली नॉट, है ना। वो बोल ही नहीं सकता। ऐसे ही होता है नाटकों में तो पता नहीं, स्टोरीज में तो पता नहीं, बट रियलिटी में वो बोल नहीं सकता। लेकिन इस स्टोरी में बोलने लग जाता है। कौन? द टाइगर किंग। सो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो जो राइटर है इस स्टोरी के, वो इंट्रोड्यूस करते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, जो कि है किंग, है ना। किंग, और वो कहाँ के हैं? प्रतिबंधापुरम के, ठीक है। किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम बात हो रही है। वो किंग जो है वो एक हीरो है। क्यों? उनकी बहादुरी के कारण, है ना। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं, उनको ऐसे ऐसे टाइटल्स मिले हैं जिसकी वजह से वो बहुत महान कहलाते हैं, ठीक है। सो इसलिए उनको, जब उन्होंने इतने महान महान काम किए हुए हैं, तो इसलिए उनको एक टाइटल दिया जाता है, द टाइगर किंग। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या पड़ा है? द टाइगर किंग। अब उन्हें, किंग को, ये टाइगर किंग क्यों बोला गया है वो इस चैप्टर में बाद में बताया हुआ है। अब राइटर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस किंग को टाइगर किंग क्यों कहते हैं। और वो रीडर को बाद में प्रॉमिस भी करते हैं कि अगर मैं अपने प्रॉमिस पे खड़ा उतरूंगा, मैं इस चैप्टर में जरूर तुम्हें बताऊंगा कि उस किंग को टाइगर किंग क्यों बोला गया है। इवन अगर मुझ पे खतरा भी होगा ना, कि मुझ पे एक स्टूका बॉम्बर एयरक्राफ्ट हमला करने वाला, अटैक भी करने वाला है, तब भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों इस किंग को टाइगर किंग बोला गया है, ठीक है। मुझे तो स्टूका बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भी डर नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा कि इसे टाइगर किंग क्यों बोला गया है, ठीक है। सो राइटर कहते हैं कि बेसिकली टाइगर किंग क्यों पड़ा उनका नाम, उससे बताने से पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है कि टाइगर किंग जो है वो बहुत ही एक्साइटेड इंसान है, ठीक है। सो वो कहते हैं, राइटर ये बताते हैं कि अगर कोई इंसान टाइगर किंग के बारे में जान जाता है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है उस इंसान से मिलने के लिए। वो, क्योंकि वो एक अनडिफीटेबल करेज वाले इंसान थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था, है ना। लेकिन अब तो आप टाइगर किंग से मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी है और वो तो स्वर्ग में भी पहुंच गए होंगे, है ना। सो मैनर इन विच टाइगर किंग इज डाइड, अब जिस तरीके से टाइगर किंग की डेथ हुई थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ना। राइटर बोलते हैं कि इस स्टोरी के एंड में आपको पता चलेगा कि टाइगर किंग की जो डेथ है वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होती है। और जब टाइगर किंग पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही एक भविष्यवाणी निकाल दी थी कि एक दिन टाइगर किंग जरूर मरेंगे। तो बेसिकली ये भविष्यवाणी तो मीनिंगलेस है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है। फिर राइटर जो है थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर्स का क्या भविष्यवाणी थी, ठीक है। जब टाइगर किंग पैदा हुए, जिस टाइम पे वो पैदा हुए ना, तो वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये जो चाइल्ड है वो बड़ा ही ब्रेव वॉरियर बनेगा, बहुत ही बहादुर योद्धा बनेगा, एक हीरो बनेगा, एक चैंपियन बनेगा। लेकिन वो जो है बाद में अपने ऐसे से जो होठ होते हैं वो बाइट करने लग जाते हैं ऐसे से, और स्टॉप हो जाते हैं बोलते हुए, ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजर को फोर्स किया गया कि तुम अपनी आगे की तो बात कहो कि ये जो बच्चा है आगे जाके एक वॉरियर बनेगा, एक हीरो बनेगा, एक चैंपियन बनेगा, लेकिन आगे बोलो ना, रुक क्यों गए इस तरीके से। सो उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ये बच्चा है, यानी कि जो टाइगर किंग है, वो एक तारे के नीचे पैदा हुआ है, ठीक है। अब जैसे स्काई में तो काफी सारे तारे हुए होते हैं, तो एक तारे के अंडर ये बच्चा पैदा हुआ है। सो उस तारे का क्या मतलब है कि जो भी बच्चा इस तारे के नीचे पैदा हुआ वो एक ना एक दिन मरेगा। एक ना एक दिन उसकी डेथ होगी। सो अगेन ये भविष्यवाणी मीनिंगलेस है, क्योंकि तो सबको पता है कि तारे के नीचे पैदा हो या ना हो, एक दिन तो मरना है ही। सो ठीक है। सो एज क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपनी सीक्रेट भविष्यवाणी को रिवील करते हैं, तो अचानक से एक मिरेकल हो जाता है। मिरेकल 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 है ना। सो वो जो बच्चा होता है
जिस टाइम पे ये भविष्यवाणी कर रहे थे एस्ट्रोलॉजर, वो जो बच्चा होता है वो 10 दिन का होता है, और उस बच्चे का नाम यानी कि टाइगर किंग का असलियत में नाम क्या होता है, जिलानी जुंग जैंग बहादुर। और वो 10 साल का बच्चा बोलने लग जाता है। सारे के सारे सुनने वाले एस्ट्रोलॉजर और जितने भी लोग वहां पर थे वो सारे सरप्राइज हो जाते हैं कि 10 साल का बच्चा कैसे बोल सकता है ना। सो टाइगर किंग जो है वो कहता है तुम तो बड़े ही बहादुर। टाइगर किंग जो है वो बोलने लग जाता है कि वाइज एस्ट्रोलॉजर, मतलब बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर, और मेन जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपने स्पेक्टिकल्स ऐसे उतार के देखने लग जाते हैं, उस छोटे से बच्चे की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये बोल कैसे सकता है। सो टाइगर किंग जो है वो अपनी स्क्वीकी वॉइस में बोलते हैं कि जो भी पैदा होता है वो तो एक दिन मरेगा ही, और ये भविष्यवाणी करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये फैक्ट सभी को पता है ना। सो कहते हैं कि अगर तुम मुझे ये बताओगे कि मैं आगे जाके किस वजह से मारूंगा, तब तो तुम्हारी कुछ भविष्यवाणी का सेंस भी बनेगा। तो ये सारी बात कौन कर रहा था, ये छोटा सा 10 दिन का बच्चा यानी कि टाइगर किंग यानी कि जिलानी जंगजैंग बहादुर। ठीक है। सो अब क्या होता है, चीफ एस्ट्रोलॉजर बड़े ही अमेज हो जाते हैं, थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि एक 10 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है, इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा है ना। इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर हिम, वो ये चीज उसके लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए अनबिलीवेबल थी। ठीक है। और बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे कि किसी वॉर से न्यूज आई हो, ऐसा लग रहा था, है ना। सो ही टुक ऑफ हिज फिंगर फ्रॉम हिज नोज, उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक से उंगली निकाली और इस लिटिल प्रिंस की तरफ वो बड़े ध्यान से देखने लग गए। ठीक है। देन ही एडेड दैट, कि वो बाद में बताते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइगर किंग एक तारे के नीचे पैदा हुए थे। सो टाइगर किंग एक्चुअल में आर ऑफ बुल के अंडर पैदा होते हैं। आर ऑफ बुल के अंडर पैदा होने का मतलब क्या है कि वो जो है यानी कि टाइगर किंग जो है उनका दुश्मन कौन है, एक टाइगर। ठीक है। और टाइगर किंग जो है वो किस वजह से मरेंगे आगे जाके, एक टाइगर की वजह से ही, है ना। सो राइटर कहते हैं कि हाँ, रीडर को लगेगा कि टाइगर किंग जो है वो टाइगर के नाम से ही डर गए होंगे, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ऑन दी अदर हैंड जो क्राउन प्रिंस है यानी कि जिलानी जंग जंग बहादुर, जैसे उन्होंने टाइगर का नाम सुना कि अच्छा मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, तो उन्होंने एक बहुत ही डीप ग्रोइंग साउंड के साथ और बहुत ही डराने वाले शब्द बोल दिए। वो कहते हैं सारे टाइगर्स खबरदार। इस तरीके से वो छोटा सा बच्चा बोलने लग जाता है। फर्दर द राइटर से, उसके बाद राइटर बोलने लग जाते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये कहानी जो है वो एक र्यूमर है, ऐसे ही बनाई हुई कहानी है, लेकिन अगर आप प्रतिबंधापुरम में जाओगे और पास्ट की मतलब पास्ट के बारे में थोड़ा खोजोगे, तो आपको ये जो अफवाहें हैं वो पता चलेगा कि ये सच्ची की कहानी है। ठीक है। तो ये जो कहानी है वो सच है ना। सो जो क्राउन प्रिंस है यानी कि जंग जैंग बहादुर, वो बड़े होते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं जैसे दिन पास होते हैं, और बचपन में तो उनका एकदम नॉर्मल था, कोई ऐसा मिरेकल हुआ नहीं। तो जैसे ही वो बड़े हुए, वो एज अ बॉय वो एक इंग्लिश काउ का मिल्क पीते थे, है ना। और इंग्लिश गवर्नेंस के अंदर ही उनकी पालन पोषण हुआ, इंग्लिश के लेसन्स उनको सिखाए जाते थे बाय एन इंग्लिशमैन, और इंग्लिश फिल्म देखा करते जैसे कि बाकी इंडियन स्टेट के क्राउन प्रिंसेस देखा करते। सो जो क्राउन प्रिंस है जंग जंग बहादुर, जैसे ही वो 20 साल के हुए तो उनके अंडर एक रॉयल स्टेट दे दी गई थी जो पहले ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, है ना। सो जिस स्टेट के वो राजा बने, सारे जितने भी लोग थे उस स्टेट के, वो थोड़ा बहुत बात करने लग गए कि अच्छा इसके बारे में तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन की थी, ये तो एक टाइगर की वजह से मरेगा। और ये जो प्रिडिक्शन थी वो किसके कानों में लग गई, किंग जंगजंग बहादुर के कानों में लग गई कि अच्छा ऐसी ऐसी मेरे बारे में भविष्यवाणी की गई थी जब मैं पैदा हुआ था। सो जो प्रतिबंधम स्टेट है उनके उसके अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट थे और बहुत सारे टाइगर्स उसके अंदर थे। महाराजा को पता था एक ओल्ड कहावत के बारे में, यानी कि किंग जंग जंग बहादुर को पता था एक ओल्ड कहावत के बारे में कि अगर तुम एक गाय को भी मार दो खुद को बचाने के लिए, है ना, वो कहते हैं कि अगर खुद को बचाने के लिए तुम्हें एक गाय को भी मारना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि वैसे तो काऊ जो है वो एक पवित्र जानवर है, और अगर काऊ को जो इतनी पवित्र जानवर है और खुद को बचाने के लिए हिंदू भी
उस काऊ को मार सकता है तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद की जान बचा रहा था। सो अगर मैं खुद को बचाने के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने मेरे ऊपर प्रेडिक्शन किया कि मैं जो टाइगर से मरूंगा, अगर मैं खुद को बचाने के लिए किसी टाइगर को भी मार दूंगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तो अब जो महाराजा जंगजैंग बहादुर होते हैं वो निकल जाते हैं टाइगर को मारने के एक्सपेडिशन पे, ठीक है। सो बहुत एक्साइटेड होते हैं जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मार लिया है ना, मार दिया। और उसके बाद वो स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं और उनको दिखाते हैं कि देख मैंने तो टाइगर मार भी दिया है ना, आप जो हो वो तो गलत प्रेडिक्शन कर रहे थे मेरे बारे में। सो किंग जो है एस्ट्रोलॉजर से कमेंट करने के लिए बोलता है कि कमेंट करो इस चीज के ऊपर तुम। अब एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई करता है कि आप जो हो ना 99 टाइगर्स मार सकते हो, जैसे कि आपने पहला टाइगर मार दिया, ऐसे ऐसे करके आप 99 टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन लास्ट वाला, उसके बाद जैसे ही वो बोलते हैं ना लेकिन लास्ट वाला, तो वो फिर बाद में रुक जाते हैं। तो किंग जो है उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं नहीं बोलो, आप बिना डर के बोलो क्या कहना चाहते हो। तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि तुम 100 वाले टाइगर से बच के रहना। अब किंग पूछते हैं कि अगर मैंने 100 वाला टाइगर भी मार दिया तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक फाड़ दूंगा और उसको आग लगा दूंगा और मैं अपना हेयर कट करवा लूंगा, गंजा हो जाऊंगा और एस्ट्रोलॉजर से मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, क्योंकि मैं एक गुड एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बातचीत चलती है। अब आता है सीन नंबर 3। अब सीन थर्ड में क्या होता है, जो उस दिन से एक दिन से जो टाइगर्स थे प्रतिबंधमपुरम के, उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो किंगडम है, जो प्रतिबंधमपुरम का राज्य है, उन्होंने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था कि कोई भी यहाँ के राज्य के टाइगर्स नहीं मार सकता महाराजा के अलावा, ठीक है। कोई भी इंसान टाइगर को नहीं मार सकता महाराजा के अलावा। लॉ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि अगर किसी ने, कोई पकड़ा गया कि किसी ने टाइगर को मारा है, तो उससे क्या होगा, इवन अगर किसी ने टाइगर के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश की, पत्थर मारने की कोशिश की, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी धन दौलत है, वो उससे ले ली जाएगी। कौन ले लेगा? किंगडम ऑफ प्रतिबंधमपुरम, ठीक है। सो जो किंग थे प्रतिबंधमपुरम के, उन्होंने एक ओथ ली कि अब वो स्टेट के मैटर्स में, जो स्टेट उनको, रॉयल स्टेट उनको मिली थी बाय द ब्रिटिशर्स, तो वो स्टेट के मैटर्स को तब भी देखेंगे, तब भी अटेंड करेंगे, या कोई मीटिंग तब भी अटेंड करेंगे जब वो 100 टाइगर्स मार चुके होंगे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपना टारगेट जो है बड़ी जल्दी जल्दी पार कर लिया, ठीक है। इट वॉज नॉट दैट ही फियर द टाइगर, ऐसा नहीं था कि वो टाइगर से डर रहे थे, लेकिन जब भी वो किंग टाइगर्स को मारने के एक्सपेडिशन पे जाते थे तो उनके ऊपर काफी ज्यादा खतरे आए, ठीक है। एट टाइम्स कभी कभी टाइगर के पास से बुलेट मिस हो जाया करती और टाइगर नहीं मरा करता है ना। सो टाइगर कभी कभी उनके ऊपर ऐसे झपट्टा मार लेते थे जिससे कि किंग की जान को बहुत खतरा हो जाता था, बट एट लास्ट वो जो है जीत जाते थे और टाइगर को मार देते थे, है ना। टाइगर राइटर जो है एक दूसरा इंस्टेंस भी बताते हैं, जब किंग जुंग जुंग बहादुर जो है वो अपना जो ये राज सिंहासन है, जो स्टेट उनको मिली थी बाय द ब्रिटिशर्स, वो खोने वाले थे। एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर आता है प्रतिबंधमपुरम, उसको बड़ा शौक था कि वो टाइगर्स को मारे और डेड टाइगर्स के साथ अपनी फोटोग्राफ कराए, है ना। सो वो चाहते थे कि मैं प्रतिबंधम के टाइगर्स को मारूं, हर्ट करूं, और महाराजा ने तो बैन कर रखा था कि कोई भी टाइगर किलिंग नहीं करेगा मेरी परमिशन के बिना या फिर मेरे अलावा, है ना। सो उसने ब्रिटिश ऑफिसर को कोई परमिशन नहीं दी कि नहीं आप नहीं कर सकते टाइगर किलिंग, है ना। वो कहते हैं कि आप कोई दूसरी चीज मार लीजिए, कोई चूहा मार लो, कोई मॉस्किटो मार लो, लेकिन हम आपके लिए कोई टाइगर अरेंज नहीं कर सकते, वो भी मारने के लिए। सो ब्रिटिश ऑफिसर ऑफिशियल जो सेक्रेटरी है वो महाराजा को मैसेज पहुंचा देते हैं, ठीक है, कि आप, सो ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, उनके सेक्रेटरी महाराजा को मैसेज करते हैं कि ठीक है हमारे जो ऑफिसर है वो टाइगर को नहीं मारेंगे, लेकिन कम से कम एक डेड बॉडी जो टाइगर की है उसके साथ एक फोटोग्राफ तो खिंचवा ही सकते हैं। लेकिन किंग ने ये वाली प्रपोजल को भी एग्री नहीं किया, है ना। उन्होंने कहा कि हम आपको ना तो फोटोग्राफ खिंचवाने दे सकते ना आपको मारने दे सकते, ठीक है। सो अब किंग को थोड़ा सा, जैसे उसने ब्रिटिश को मना कर दिया था कि नहीं मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता, लेकिन अब उनके ऊपर एक खतरा था कि वो जो अपना सिंहासन खो देंगे। तो किंग ने अपने मिनिस्टर के साथ डिस्कशन की और किंग ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को एक खत भिजवाया, और उन्होंने, जो कि कोलकाता में थी, और उन्होंने कहा कि कुछ
सैंपल्स भेज दो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, ठीक है। सो जो ज्वेलर थे उन्होंने 50 रिंग्स भेजी महाराजा को, और सारी की सारी वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल जिसको मना कर दिया गया था कि नहीं आप नहीं मार सकते, वो सारी की सारी रिंग्स उनकी वाइफ को भिजवा दी। ये बोला गया था कि अगर मुझे अपना सिंहासन बचाना है तो अगर मैंने उनकी वाइफ को खुश कर दिया तो वो रोक लेंगी ब्रिटिश ऑफिशियल को, है ना। सो ही वांटेड टू प्लीज हर, वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे किंग कि आप जो है मेरा सिंहासन बचवा लो, और मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी रिंग्स दे रहा हूँ, आपका जो मन चाहे वो आप रख लो, ठीक है। सो किंग ने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को एक्सपेक्ट किया कि उन्होंने सोचा कि ये तो एक दो ही लेगी, 50 की 50 थोड़े ना लेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी वाइफ ने, ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ ने सारी की सारी रिंग्स रख ली, थैंक्स बोला, और उन्होंने कहा कि ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 दिन बाद ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी जो कोलकाता थी उन्होंने बिल भिजवा दिया 3 लाख रुपए का, जो 50 रिंग भेजी थी, ठीक है। महाराजा हैप्पी थे कि ठीक है मैंने एटलीस्ट 3 लाख रुपए में अपना सिंहासन तो बचा लिया ना, इस तरीके से। अब आता है भाई हमारा फोर्थ जो स्टेज होता है, या फिर फोर्थ जो लाइक सीन होता है उस पे, ठीक है। सो टाइगर जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं टाइगर हंटिंग मिशन में, और 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए। लेकिन अब एक अनप्लान्ड प्रॉब्लम आ जाती है जो उनके मिशन को रुकावट दे रही थी। प्रॉब्लम्स ये थे, प्रतिबंधमपुरम में ज्यादा टाइगर्स बचे ही नहीं थे। अब राइटर जो है, जो स्टोरी के राइटर है, वो थोड़ा ह्यूमर ऐड करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं टाइगर्स ने तो अब बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। अब वो जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, या फिर वो सुसाइड ही कर लेते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिबंधमपुरम में टाइगर्स के होने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में उन्हें मरना ही मरना है। और साथ ही साथ वो ये भी ह्यूमर क्रिएट करते हैं कि प्रतिबंधमपुरम के जो टाइगर्स हैं वो किसी इंडियन द्वारा मरना नहीं चाहते, बल्कि वो एक ब्रिटिशर द्वारा मरना चाहते हैं, इसलिए अब टाइगर्स जो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। सो एक दिन क्या होता है, किंग इस प्रॉब्लम को देखते देखते मिनिस्टर को बुलाते हैं, और मिनिस्टर जैसे ही आता है उसके ऐसे बंदूक तान देते हैं, है ना। कहते हैं मुझे 30 और टाइगर्स मारने हैं, 70 तो मैंने मार ले। मिनिस्टर के आगे बोलते हैं मुझे 30 और टाइगर्स मारने हैं। सो मिनिस्टर जो है वो डर जाते हैं जैसे ही वो गन देखते हैं ना, और वो रोने लग जाते हैं किंग के आगे कि मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मारो, इस तरीके से, है ना। सो उसके बाद किंग जो है वो कहते हैं कि मैं तुझे पागल दिखता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू मिनिस्टर है, तो टाइगर नहीं है। सो मिनिस्टर इतना देख मतलब गन को देख के ही डर जाता है। वो कहता है कि मैं गन नहीं हूँ, मैं गन नहीं हूँ, मेरे आगे गन क्यों कर रहे हो। सो किंग कहता है कि मुझे पता है ना तो तू टाइगर है ना तो तू गन है, बट मैं जो हूँ मैंने आपको किसी दूसरे काम के लिए बुलाया है। तो पूछता है क्या काम, तो उसके बाद किंग कहता है कि मुझे शादी करनी है। सो मिनिस्टर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अलग अलग अजीब अजीब तरीके से अटपटे वे में बोलने लग जाता है कि किंग आपके पास तो 2 बीवी पहले से ही हैं और आप मुझसे शादी करना चाहते हो। सो किंग जो इंटरप्ट करके कहते हैं और उसको डांटते हैं कि क्या नॉनसेंस बोले जा रहे हो, तू पागल वागल है क्या। किंग कहते हैं he said that he had no reason to marry the minister। वो मिनिस्टर कहता है कि आपका क्या रीजन है मुझसे शादी करने का, और he did not want to marry। तो किंग कहते हैं कि अरे यार मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता, है ना। he said that he wanted a tiger। वो कहते हैं मुझे तो एक टाइगर चाहिए इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। सो दोबारा राइटर यहाँ पर ह्यूमर क्रिएट करते हुए कहते हैं कि he says that the minister told the king that he should। तो कहते हैं कि मिनिस्टर जो वो ये कहते हैं किंग को कि आपको अपने इस डिसीजन के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। मिनिस्टर कहते हैं कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने एक तलवार से शादी की थी, आप एक गन से शादी कर सकते हो, लेकिन एक टाइगर से शादी करके एक टाइगर क्वीन लेके आना वो भी हमारे राज्य के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं है। सो टाइगर किंग जो है वो कहता है इनफ, इस तरीके से, है ना। और सो ही हैडेड कि टाइगर किंग जो है, मिनिस्टर आगे कहता है कि टाइगर किंग ही हमारे राज्य के लिए काफी है, हमें किसी टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा फनी चीज हो जाती है, महाराजा जो है वो हंसने लग जाता है। एक्चुअल में दोबारा से बता देती हूँ, जैसे मिनिस्टर आया तो उसने गन तान दी तो डर जाता है, कहता है कि मैं, तो कहता है कि मुझे टाइगर्स मारने 30 टाइगर्स। तो कहता है मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं टाइगर नहीं हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है मैं गन नहीं हूँ, मैं गन नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि पागल मुझे पता है तू ना तो टाइगर है ना तो गन है, मुझे एक शादी करनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है आपके पास ऑलरेडी 2 बीवी हैं तो आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो और मिनिस्टर से शादी क्यों कर रहे हो, है ना। इस तरीके से वो कहता है कि स्टॉप नॉनसेंस, मैं शादी करना चाहता हूँ टाइगर के लिए। तो उसे लगता है कि शायद वो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो शायद एक टाइगर से शादी करना चाहते हैं। तो कहता है आपके पूर्वजों ने तो तलवार से शादी की थी, आप गन से शादी कर सकते हो, लेकिन टाइगर क्यों से शादी करना चाहते हो।
आप टाइगर किंग हो और टाइगर किंग ही हमारे लिए काफी, टाइगर क्वीन की हमें कोई नीड नहीं है। तो ये बात सुन के महाराजा हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना तो मुझे किसी टाइगर से शादी करनी, ना मुझे किसी मिनिस्टर से शादी करनी, ना मुझे किसी गन से शादी करनी, बल्कि मुझे तो एक लड़की से शादी करनी है, वो भी एक ऐसे राज्य से होनी चाहिए जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो। और आप मुझे एक लिस्ट बना के दो कि कोई एक ऐसी रॉयल फैमिली की लड़की जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो। तो मिनिस्टर ने इस ऑर्डर को फॉलो किया और उसने एक राइट लड़की ढूंढ ली जिसकी स्टेट में बहुत सारे के टाइगर्स है। सो जब भी अब उनकी शादी हो जाती है, जब भी किंग जंग जंग बहादुर अपने फादर इन लॉ के पास जाते तो हर विजिट में 5-6 टाइगर्स मार आते हैं। इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए। और जो स्किन्स थी टाइगर की वो लॉबी हॉल जो थी, प्रतिबंधम पैलेस की जो लॉबी हॉल थी, वहां पे टाइगर के स्किन को डेकोरेट किया जाता था। अब आता है हमारा लास्ट और 5वां सीन। इसमें क्या होता है, महाराजा ने जैसे 99 टाइगर मार दिए थे, अब उसे बस एक टाइगर और मारना है ताकि उसके 100 टाइगर्स का जो गोल है वो हो जाए। अब वो बड़ा ही नर्वस हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है 100 टाइगर को मारने के लिए। हर दिन रात वो यही सोचता है कि कब मैं अपना लास्ट टाइगर मारूंगा। टाइगर की पॉपुलेशन उस लड़की के वहां से भी कम हो जाती है, फिनिश हो जाती है, एक भी टाइगर अब कहीं नहीं बचा था। तो किंग जो है बहुत डेस्परेट हो जाता है एक टाइगर को ढूंढने के लिए, है ना। वो सोचता है कि एस्ट्रोलॉजर के वर्ड्स को सोचने लग जाता है कि 100 वाले टाइगर से बच के रहना। किंग जो है वो सोचने लग जाता है कि हाँ वैसे टाइगर इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी गोइंग एनिमल नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड एनिमल है ना। लेकिन अब जो है मैं 100 वाले टाइगर को तो ढूंढ ही नहीं पा रहा। राइटर यहाँ पर फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि टाइगर का दूध मिलना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन अब प्रतिबंधमपुरम में कहीं पर भी आपको टाइगर नहीं मिल सकता, इस तरीके से, है ना। इस वजह से क्योंकि उन्हें अब टाइगर नहीं मिल रहा था तो किंग जो है बड़े सैड हो जाते हैं। उनकी सैडनेस तब मतलब उनकी सैडनेस कब दिखती है हमें, जब एक न्यूज आती है कि शीप जो है ना प्रतिबंधमपुरम से वो फटाफट गायब हो रही है। और ये माना जा रहा था कि एक खादर मियाँ साहेब है और एक वीरासामी नायकर है जो कि पूरी शीप को निगल जाते हैं। बट वो उनकी जॉब नहीं थी शीप खाने की, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि शीप्स को टाइगर खा रहे हैं। तो विलेजर्स बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने किंग को बता दिया कि शायद वहां पे एक टाइगर हो सकता है। महाराजा बड़े एक्साइटेड होते हैं और उन्होंने विलेजर्स पे से 3 साल के लिए टैक्स जो है वो हटा दिए और अब वो हंट करने के लिए चले जाते हैं। अब वो टाइगर को इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो वो सोचते हैं कि शायद टाइगर छुपा होगा, तो इसलिए अब वो काफी लंबे टाइम तक उसको ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन किंग बहुत डिटरमाइन थे, बट वो फॉरेस्ट को छोड़ नहीं सकते जब तक उन्हें टाइगर नहीं मिल जाता। जैसे जैसे टाइम चलता गया, बीतता गया, कोई टाइगर मिला ही नहीं, तो बड़े गुस्से हो जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने ही राज्य से बहुत सारे ऑफिसर्स को निकाल देते हैं, है ना। उसके बाद वो अपने मिनिस्टर को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि सभी विलेजर्स का टैक्स लैंड डबल करो। और इस तरीके से लोग दुखी होंगे और वो अपने किंग और हमारा जो किंगडम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, मिनिस्टर ने भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और अब जो किंग है वो मिनिस्टर को भी डराने लग जाता है। मिनिस्टर रियलाइज करता है कि किंग जो है बड़े गुस्से में है और वो सोचता है कि अगर हमें टाइगर नहीं मिला जल्दी से जल्दी तो ये किंग जो है डिस्ट्रक्शन कर देंगे, है ना। टाइगर को एक किंग की जो मिनिस्टर है उसको एक टाइगर के बारे में पता चलता है जो कि पीपल पार्क से लाया गया था मद्रास में, और वो उसके घर में छुपा होता है, मिनिस्टर के घर में। अब उसे शांति पड़ जाती है इस बात से कि चलो एक टाइगर का तो इंतजाम हुआ, वो मेरे ही घर में है। अब मिनिस्टर अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस टाइगर को खींचते हैं, अपनी कार में डालते हैं और अपनी कार को फॉरेस्ट में ले जाते हैं जहां पर महाराजा जो है वो हंटिंग करने पे लगे हुए थे। अब टाइगर जो है कार से निकल नहीं रहा था, तो मिनिस्टर ने बड़ा ही टफ टाइम गुजारा उस टाइगर को कार से निकालने के लिए और फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए। नेक्स्ट डे महाराजा ने अब वो टाइगर जो है वो स्पॉट कर लिया जो मिनिस्टर ने वहां पे छोड़ा था, ठीक है। वो बहुत खुश हो जाता है अपने लास्ट शिकार को देख के, और टाइगर जो है वो अब किंग के द्वारा मारा जा चुका होता है और वो बहुत खुश होता है कि देखो देखो मैंने 100 वाला टाइगर मार दिया। ये इस तरीके से टाइगर बहुत हैप्पी होता है और उसने 100 टाइगर मार दिया होता है, 100 वाला, है ना। तो टाइगर को उसने ऑर्डर किया कि ये टाइगर जो है वो हमारे देश में मतलब प्रतिबंधम की कैपिटल में लाना चाहिए और हम इसका बहुत ही बड़े तरीके से लाइक ग्रैंड प्रोजिशन करेंगे
कहते हैं वो ऑर्डर करते हैं कि टाइगर को जो है अपनी कैपिटल में लेके आओ, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैंने 100 वाला जो टाइगर है वो मार दिया है। ठीक है, अब जैसे ही किंग जो है उस जगह से निकल जाते हैं, फॉरेस्ट से निकल जाते हैं, तो हंटर देखते हैं कि टाइगर तो जिंदा है। ठीक है, एक्चुअल में किंग की जो बुलेट थी, जो गोली थी, वो किंग टाइगर के यहाँ से निकल गई है, मिस हो गई है, टाइगर को लगी ही नहीं है। टाइगर बस बेहोश हो गया है उस शौक से कि गोली चली थी। ठीक है, अब हंटर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे, और वो सोचते हैं कि हम क्या करें इस टाइगर का, तो खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं और किंग के ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। डेड टाइगर को लेके आते हैं टाउन में और उसको दफनाया जाता है। उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा टॉम बनाया जाता है टाइगर की कब्र पे, एक समाधि पे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्या होता है, महाराजा का बर्थडे आता है, महाराजा के बेटे का बर्थडे आता है, 3rd बर्थडे, और वो सोचते हैं कि यार मैं टाइगर किलिंग में इतना बिजी हो गया कि मैंने कभी अपनी फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया। अब वो जो है, क्योंकि उन्होंने 100 टाइगर्स को मार दिया होता है, तो अब वो अपने चाइल्ड का अच्छे से बर्थडे मनाना चाहते हैं। किंग जंगजंग बहादुर ने एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहा अपने बेटे को, तो क्या करते हैं, सारे के सारे प्रतिबंधमपुरम में जितने भी शॉपिंग सेंटर्स है वहां जाते हैं, हर शॉप में कोई ना कोई गिफ्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट कोई गिफ्ट नहीं मिलता है। फाइनली उन्हें एक टॉय शॉप में वुडन टाइगर मिलता है और वो सोचते हैं कि हाँ ये मेरे बेटे के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है। वुडन टाइगर जो है वो बस 2.25 अन्नास का था, बट शॉपकीपर ने सोचा कि अगर मैं इतना कम प्राइस बताऊंगा किंग को तो शायद वो मुझे पनिशमेंट देंगे, तो शॉप ओनर ने किंग को वुडन टाइगर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया कि ये बहुत अच्छा पीस है क्राफ्टमैनशिप का, और ये बस 300 रुपए का है, 300 रुपीज का है। किंग बहुत खुश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, गिफ्ट ले लेते हैं और अपने बेटे को गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं, वो टाइगर ले लेते हैं शॉप से। अब क्या होता है, किंग और सन जो है वो आराम से प्ले कर रहे होते हैं उस वुडन टाइगर के साथ। टाइगर जो था वो बहुत बेकार तरीके से बनाया हुआ था कारपेंटर ने, उसके अंदर ऐसे कुछ नुकीली नुकीली वुडन प्रिकिंग्स निकली हुई थी। ठीक है, एक जो शेविंग्स थी वो महाराजा के राइट हैंड में लग जाती है, महाराजा ने उसे निकाल दिया और वो दोबारा अपने बेटे के साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं। अगले दिन महाराजा के राइट हैंड में जहां पर वो चुभा था वहां पे बहुत ज्यादा लाइक इन्फेक्शन फैल जाता है ना, और उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर इन्फेक्शन जो है घाव में बदल जाता है, पस फैल जाती है पूरे राइट आर्म में। अब 3 फेमस सर्जन को बुलाया गया जो कि मद्रास से आते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम किंग का ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन के बाद सर्जन जो है वो ऑपरेशन थिएटर से आते हैं और ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है और महाराजा मर जाते हैं। वैसे तो सर्जन के वर्ड थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं कि किंग की डेथ हो गई तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हुई, तो अनसक्सेसफुल होना चाहिए था, बट सक्सेसफुल जो था वो एस्ट्रोलॉजर के सपोर्ट में था। वो कहते हैं कि वुडन टाइगर जो है वो 100 टाइगर था जिसकी वजह से किंग जंगजंग बहादुर की डेथ हुई, और इसकी वजह से जो एस्ट्रोलॉजर है उनकी प्रोडिक्शन जो है वो भविष्यवाणी जो है वो सच हो जाती है, और इस तरीके से 100 टाइगर ने अपना बदला लिया और टाइगर किंग की जो है वो मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से कहानी जो है वो उसका अंत भी हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी बड़ी ही अच्छी लगी होगी, कॉमेडी भी है और बड़ी मस्त स्टोरी लगी होगी आपको। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।